बिल्डरों से दे ईडीसी की राशि में शामिल किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने बताना चाहिए था। मैं आज इनसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि अब चले गए, क्योंकि इनकी सरकार थी, इन्होंने लाइसेंस दिए, इन्होंने ईडीसी नहीं लिया, इनकी उसकी 4 क्रम के रास्तों के साथ जोड़ दिया। क्यों जोड़ा माननीय अध्यक्ष जी? आज ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जब इन्होंने खड्डे खोदे हैं माननीय अध्यक्ष जी, तो उन खड्डों के बारे में बताना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे करके भर रहे हैं। उसमें समय भी लगता है थोड़ा माननीय अध्यक्ष जी, परंतु सुनने का मादा नहीं है, भाज गए उठ करके। माननीय अध्यक्ष जी, इस बीच इन बीच हुई 24 मीटर सड़कों का एरिया लगभग 1150 एकड़ है। माननीय अध्यक्ष जी, जनता का सवाल भी यही है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, जब उस टाइम की कांग्रेस सरकार थी, यह निर्णय क्यों नहीं लिया? यही प्रश्न मैंने बजट स्पीच में भी पूछा था। मैंने यही अपने बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी उसके बारे में पूछा था, क्योंकि इसी के कारण ये कॉलोनियां तो विकसित होती चली गई, लेकिन उन्हें जोड़ने वाली 24 मीटर सड़कों का नेटवर्क आज भी अधूरा, रास्ते नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। कॉलोनियां तो डेवलप होगी, परंतु उनको जोड़ने के लिए आज भी रास्ते नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार के इस निर्णय न लेने के कारण न केवल यातायात बल्कि शहरी अवसंरचना की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब 24 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कों का विकास नहीं हुआ, तो स्थानीय प्राधिकरणों के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को समन्वित तरीके से उपलब्ध कराना भी अत्यंत कठिन हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने, सीवरेज नेटवर्क स्थापित करने और ड्रेनेज व्यवस्था बनाने में बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि जिस सड़क नेटवर्क के आधार पर यह अवसंरचना विकसित की जानी थी माननीय अध्यक्ष जी, वही अधूरा था। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि उस समय गुरुग्राम में विस्तार को लेकर के समग्र और दूरदर्शी योजना का अभाव था। माननीय अध्यक्ष जी, हमें नहीं पता कैसे वो कॉलोनियां लाइसेंस दिए गए, कैसे वो कॉलोनियां डेवलप की गई। ये बत्रा जी ने आज बताना चाहिए था, वो चले गए यहाँ से। और मैं चाहूंगा कि बत्रा जी जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ उत्तर दें, और उस समय में कौन मंत्री था इसका भी स्पष्टीकरण दें। मैंने बजट के अंदर भी कहा है माननीय अध्यक्ष जी, उस समय ये विभाग किसके पास था? ये विभाग माननीय अध्यक्ष जी भूपेंद्र हुड्डा के पास था, ये मंत्री थे उसके, परंतु ये मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर रहे थे। एक स्टेक होल्डर की तरह, एक जो प्रॉपर्टी डीलिंग है उसके तौर के ऊपर काम कर रहे थे। अब आज पीड़ा होती, अगर मैं बताता तो आज पीड़ा होती उस बात की। अभी भी सुन रहे हैं वो उस बात, अभी भी सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। परंतु किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को दांव के ऊपर लगाने का काम इनके 10 साल के कार्यकाल के अंदर हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इन 11 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह बजट हरियाणा प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में यह कारगर सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम प्रदेश की जनता की जरूरत के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है और हम करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्षी भाइयों से, क्योंकि चले गए, उनसे कहना चाहूंगा, मुझे तो पीड़ा होती है। कांग्रेस नहीं, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को नहीं पता था, मैंने तो कहा आप भी चले गए, मैं तो ये कह रहा था। अच्छा, कांग्रेस के साथियों को कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के विपक्षी साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा, काम करने वालों पर माननीय अध्यक्ष जी, काम करने वालों पर आम जन विश्वास करेगा। काम करने वालों पर आम जन विश्वास करेगा। यह बजट
किसी को भी नहीं निराश करेगा। केवल विरोध करने के लिए विरोध ठीक नहीं। यह बजट हरियाणा का 3 गुना विकास करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि विपक्ष की खाली कुर्सियां पड़ी। क्या हाल हो गया विपक्ष का है, कांग्रेस का। सीएम साहब, एक मिनट, सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए बढ़ाई जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की क्या हालत होगी है। कांग्रेस अब दिन गिन रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सुनने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। आरोप लगाने के लिए आगे आ जाते हैं, झूठे आरोप गढ़ करके, है जी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महान सदन से अनुरोध करता हूं और पुरजोर मैं समर्थन और सर्वसम्मति से ये वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को अनुमोदित करें, इसे स्वीकार करें और इसको पारित करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए सदन के पटल पर रखी गई सभी डिमांड्स 1 से 7 तथा 10 से 20 एक साथ पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, श्री भारत भूषण बत्रा विधायक ने डिमांड्स नंबर 1, 3, 10, 13, 17, 19 व 20 पर, श्री आफ्ताब अहमद विधायक ने डिमांड्स नंबर 13, 14, 17, 19 व 20 पर, श्री मामन खान विधायक ने डिमांड्स नंबर 10, 14, 17, 19 व 20 पर तथा श्री इंदु राज नरवाल विधायक ने डिमांड्स नंबर 13, 14, 15, 17 एवं 19 पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इन सदस्यों से अनुरोध है कि वे अब उन्हीं डिमांड्स पर अपनी बात रखें जिन पर उन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। परंतु क्योंकि ये सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए कटौती प्रस्तावों को टेकअप नहीं किया जा सकेगा। इसलिए मैं डिमांड्स को पास करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 1 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। डिमांड नंबर 1 पास हुई। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 2 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 2 पास हुई। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 3 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 3 पास हुई। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 4 से 7 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 4 से 7 पास हुई। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 10 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 10 पास हुई। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 11 और 12 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 11 और 12 पास हुई। प्रश्न है
कि डिमांड नंबर 13 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें।